रामचरित मानस में सुंदर कांड का अपना अलग महत्व है। नाम ही कितना सुंदर, सुंदर कांड। जीवन को सुंदर बनाने का, व्यवस्थित करने का हनुमान जी महाराज का चरित्र है और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जीवन के सभी आयामों में बहुत कुछ सीखा जा सकता है, अनुकरण किया जा सकता है। भगवान श्री राम के कृपा पात्र और परम विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान, उनसे प्रार्थना की जाती है कि बल बुद्धि विद्या, विद्या भी कि बुद्धि बल ये तो है ही है, विद्या देहु मोहि, उनसे यही प्रार्थना की जाती है। तो देखिए, ये जो भाग है जिस पर भगवान श्री राम की कृपा स्पष्ट होती है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति। वेग चलिय प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीति। सीता के दुख के, सीता की स्थिति के विषय में जब जाना तो उन्होंने कहा कि जो निमिष है समय की एक बहुत छोटी इकाई, वो भी उनको युग के समान बीत रही है, कल्प के समान बीत रही। तो चलिए शीघ्र और भुजबल से उस दुष्ट समूह को जीत कर और उनको लाइए। तो अब भगवान के ऊपर क्या प्रभाव होता है, अब नरलीला में है। तो सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। हृदय भर आया। फिर कहते हैं कि उसको कष्ट कैसे है, जो निरंतर मेरा ही स्मरण करती है। अब हनुमान जी महाराज क्या उत्तर देते हैं, कितनी विवेकपूर्ण बात कहते हैं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीती आनि बीजान की। अब भगवान कहते हैं कि अरे, तुम्हारे इस कृत्य को मैंने बहुत विचार करके देखा, पर नहीं, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। जो तुमने किया मैं उससे उऋण नहीं हो सकता। भाव विभोर हो जाते हैं।
हनुमान जी महाराज कि इतनी कृपा, चरणों पे गिर जाते हैं, बार बार प्रभु उठाना चाहते हैं लेकिन प्रेम विवश वो उठना नहीं चाहते। यहाँ तक कि समता तुलना भी की कि कौन इस स्तर तक कर सकता है, कोई नहीं। सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाही, देख्यूं करी विचार मन माही। अब इतने बड़े महाराज प्रभु कहा जाता है, प्रभु श्री राम, वो कहते हैं कि सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। मतलब उस तुम्हारे कृत्य का जो एहसान है, जिसके भार तले मैं दब सा गया हूँ, मैं उऋण नहीं हो सकता, तो किसी भी कार्य का जो पारितोषिक है इससे श्रेष्ठ तो नहीं मिल सकता है कि भगवान स्वयं जिसके लिए ये कहें, तो जहाँ तक मैं मानता हूँ इससे श्रेष्ठ पारितोषिक मिलना संभव ही नहीं है। तो सुंदरकांड पढ़ें और जीवन को धन्य बनाएं।